तो आज जो हमारा चैप्टर 5 है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी 4th का जो एनवायरमेंटल स्टडीज है उसका चैप्टर 5 है चेंजिंग फैमिलीज। और इससे पहले कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ें, पहले आप मुझे यह समझाएं चेंजिंग फैमिली। फैमिली पता है किसको कहते हैं? शाबाश। किसको फैमिली कहते हैं? शाबाश। जो आप वेरी गुड बर्सन कशुर लफ्ज गरिक बर्स फैमिली वन फैमिली। कौन कौन होता है फैमिली में? मम्मी, पापा, बिल्कुल, सिस्टर और वेरी गुड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अंकल्स भी होते हैं, आंट्स भी होती हैं। समझ रहे हैं? तो इसको हम फैमिली कहते हैं, इसको हम फैमिली कहते हैं। अब चेंज किसको कहते हैं? बदलाव यून। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, इसने बताया ट्रांसलेशन इसका। तो बदलाव यूनस। चेंजिंग फैमिलीज का मतलब है कि इनमें चेंज जो है होती रहती है। आप मुझे बता सकते हैं कि फैमिलीज में चेंज कैसे होती रहती है? कथ चेंज नो बर्ड्स यवन गरस में। वेरी गुड। कथ यवन नो बर्ड्स गरस में? हाँ, वेरी गुड। बे खानदर करा। वेरी गुड। बे अगर एक शख्स तुंदिस गरस में रोजने आव अम सैक फैमिली मज इजाफ गो। मिसाल के तौर पर अगर तुम श्रीनगर गो तत लूख ये पे वसान शहर पे तम फैमिली गेस्ट बनान लुकन कि हे वन मे 4 वन 5 वन मे पोस्टिंग, वह रोज बह तुम सत, तुम खेवन चवन बह खम तुम सत, सह फैमिली गेस्ट बन। इस तरह भी होता है। क्लियर? ये मगर सह सोन परमानेंट फैमिली मेंबर आसन। अलबत्ता फैमिली चेंज हो जाती है, उससे तब्दीली से गसन तम से कथ है समझ। बे क्या तरीक तब्दीली गसन? शाबाश। इसके उलट यस, यानी ओतान वो तब्दीली गसन कंस हिंदे हुरन सत, मगर कंस हिंद कम गसन सत गस। और कम गसनस कुस कुस तरीक नंबर 1 तरीक अगर कह गुजरो ये डेथ वन। ठीक? वेरी गुड। ये इसने बड़ा बताया कि हो सकता है कह रही कुछ साथ, जरूरी क्या तमिस डेथ गम, ये भी हो सकता है। ओ नहीं, वो तो डेथ ही है। वेरी गुड। मिसाल के तौर पर तुहद कह बोय बेनी या अंकल, अमिस मिलो हाई प्रोफाइल जॉब बे शहरस मज, वन तुहद गर फिलहाल नेरन 2-3 वरियन गसन बेस इलाकस मज। समझ रहे हैं? वहां जिस जगह वो रहता है, जिनके साथ वो रहता है, उनको भी चेंज होती है, आपके घर में भी चेंज होती है। यही इसमें पढ़ना है, सोरे सबक ये। अगर एक्चुअली तो बूझो तो मकलो इस चैप्टर यू सबक यो सबक इलाबरेटेड पढ़ो। मुश्किल मा तो रेडी? सहल छा समझ मोमिन चा समझ अरसलान आपको समझ आता है? क्या तुम अक्सर बेसर बहन थोड़ा क्लास में जो है सबसे पहले बात करो, क्लास में गई कथ यी समझ मे पृछ तुम 2 लट 3 लट 100 लट वन नमो अच्छा कुनू कर। अच्छा इस मे वो अज खुतरो अत मुतल कर बह वनकस गोड़े कत इस मे आज PDF बनो, चूंकि यह सवाल यो सारी लेसन अत मज कर मे सवाल जवाब लेखन गुंजाइश तथ लिख तथी पेजस पे, और ये गुंजाइश तथ मे एक्स्ट्रा पेज जुड़म। ठीक? या तथस पेजस हेर बन मे त्रोमुत पेटकन रंगदार पे टैग तथ पे मे लिखमुत। यम हाय मे वन ये लेसन ब्रो तो हो मे तो यह कथ पढ़ और तमे हिसाब गर कर। और अगर कुछ मुश्किल यी सख्ती यी सुबह हेकू तुम बे यहाँ तुम यह वो तुम बार बार वो तुम ये पे वीडियो तो पाने फिक्र सर कतन पढ़ान तो यह क्या वन है। समझ है? तो 1-2 मरतबा फिर आप पढ़ेंगे, ठीक हो जाए। क्लियर? रिकॉर्ड करना यो फायदा और रिकॉर्डिंग बोजनस तो फायदा बह बार बार अक लट अगर याद रूद बह 10 लट बूझ 10 लट पढ़ पानस नश सेफ थ पे ये सात टाइम आम सात पढ़। क्लियर? ओके। तो अब हम जा रहे हैं
actual sabak par. Here are some pictures of the families. There are families of Nimi and Yasir. The family she Nimi to Yasir family she. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. मैं उन तो बार हा ये पेज छुन हंत मगे इम जाया सुन कोरम क्या आर पर तस्वीर इम गछन वुशनी गरी वन छ नीमी हुन तो यासरुन फैमिली और तो वुछ इमन दोनवनी फैमिलियन मज क्या क्या छु ए न्यू अराइवल क्या गो अराइवल गो ओड़ का यून और तो छ पई इस माशरन छ आसन यत पर दस्तखत हस करन ब्रोडमी जमानस मज वन छ करन मशीन पे हां ब्रोडमी जमानस मज करन दस्तखत खत पे तत क्या वनान तत छ अराइवल यानी कुछ आव अराइवल क्या गो तोरे फिक्रे अच्छा दपन नो हसा आव कुछ टाइम फैमिली में देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन नीमीज फैमिली नीमी सिंस गरस मन छु बड़ एक्साइटमेंट क्या गो खुशी लहर सारी छ खुश एक तरह की खुशी है शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर क्या एमिश नो बेने जामत एमिश नो बेने लुक एट द पिक्चर एंड राइट वही छ आ पिक्चर कुन वुचन तस्वीर कुन वुचन वही छ लेखुन क्या छ लेखुन who were the members of Nimi's family Nimi's family before the arrival or her baby sister कुस ओस अंदिस गरस मज अमि ब्रो जोमुत शाबाश हाँ कुस शाबाश who were the members of Nimi's family before the arrival शाबाश very good शाबाश बेये वेरी गुड यानी अगर अस वुचो नीमीज फैमिली मज अमिस ब्रोट यस बेबी सिस्टर जाय तमिस वरे सारी यानी अमिस ग्रैंड मदर अमिस अंकल अमिस पन मदर अमिस पन फादर समझ बिल्कुल आसान है यह इत कन तह फिक्र तरह ये नो कह जवान तमिस वरे सारी ये वनो है अमिस जन पत कुछ तम सारी वो नाव वो बे गई इसमें नौ जाव कथ है समझ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नीमीज फैमिली नाउ वहीं कुछ है शाबाश शाबाश वेरी गुड शाबाश मर यह क्या जिप में तुम PDF वो ऐड करना कोई बात नहीं वो दो मैं ऐड करूँगा इसको तम शायद हो पे मैं तम एडिट कर तम मैं मश्ती गमित पात कुन गमित कोई बात नहीं तो वो मैं ऐड करके आपको नए सिरे से इसको आपको भेज दूंगा ठीक है लेट अस टॉक अब हम इसके बारे में बात करेंगे हाउ डू यू थिंक the lives of Nimi's family members have changed after the arrival of new baby for example how will Nimi spend her day now वन तो वन कत बदले यह घर हालात तल नीमी क्या दोहस कर तम गर बज तमिस तुलन मज खोन हु ये तमिस मुतलिक सोचान या अम मोज ओतान गरस मज कर वन तमिस फिलहाल केयर कर अमिस कोड़ तमिस बदले हालात बदले ना What new work will her mother do now? Why कस नव काम करे इनसे ओतान ऐसा प्रियंग काम करो why कस नव काम करे वह तमिस फीड करें यह वह तमिस ददा वदा दून यह रचिन यह सब करना क्या शूट शासन अक्सर वदा कथ है समझ गो अम सि तब्दीली नो बर्थ इन हुरन तब्दीली कम गसन तब्दीली There will be a change in the daily work of Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell me how? दपन यमन आसा यह गरस मज तह तब्दीली कि यम ग्रैंडफादर अमिस ग्रैंड मदर अमिस अंकल या अमिस फादर तम सारे हथ मज तब्दीली तल कत तब्दीली शाबाश तम कर वही फैसिलिटेट अमिस नव बच द्राव अम माज कि तम कर तमिस केयर और तम बदलायन पन रूटीन तम सायदन अमिस समझ और कुन सात कर तमिस कम सा बांटन तम पान वन क्या नीमी सज मोज कर ओतान वन तम सम हम बाकिन कर योतान अमिस यह बच्चे बोड़ गई गो यम सारे तब्दीली आई गरस कथ है समझ
Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? दबन क्या तुझिस गरस में जावा का नो बची या ना? यस, वेरी गुड। तो हमारे घर में होता है अक्सर बेशतर। तो अपने घरों में अगर ये हुआ तो लड़का था या लड़की था? क्या था वो? ओके, वेरी गुड। तो हाउ डज इट फील टू हैव ए न्यू बेबी एट होम? कैसा लगता है फिर जब नया बच्चा घर में आता है? बहुत मजेदार आता है, एक्साइटमेंट होती है ना? और बच्चे देख के खुश होना चाहिए, वेदर इट्स ए गर्ल और ए बॉय। अक्सर बेशतर चाहे से थोड़ा बहुत बड़ा अब तो मैं बात नहीं करूंगा, ये सोशल मीडिया पर फिर जाता है, क्योंकि ये इसमें हम नहीं होना चाहिए ऐसे। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें खुश होना चाहिए हर हाल में। तो ये सारी की सारी जो इंसानियत है उस पर हमें फख्र होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? अब जब घर में नया बच्चा आता है तो कैसे तब्दील होते हैं हालात? सबको काम में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और जो पहले करते थे अब उसमें या तो इजाफा होता है या कमी हो जाती है, या नया काम मिलता है, नए मेहमान आने से नया काम मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर 2 घंटे के लिए भी आपके घर में मेहमान आता है तो आपके घर के हालात बदलते हैं ना। अब तो बात ही नहीं है, जब घर में नया ही कोई फैमिली मेंबर ही ऐड होगा, नया ही कोई आएगा हमेशा के लिए। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ ए रिलेटिव, देन राइट। अब सबसे छोटा बच्चा जो आपके घर में है, तो सारी को लॉकआउट बच्चा आइस घरस मज दबन तमिस मुतलिक करियो तो जानकारी पद दी यमन सवालन जवाब। नंबर 1, व्हेन वाज द बॉय बॉर्न, बेबी बॉर्न? कब ये बच्चा कब पैदा हुआ? तो सबसे छोटा जो आपके घर में है उसके बारे में है। तो किसी के घर में साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे, किसी के घर में 10 दिन हो गए या 2 दिन भी हो गए होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे कितना टाइम हुआ। इज द बेबी ए बॉय और ए गर्ल? अब आपको बताना है वो लड़का था या लड़की, या जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो कोई लड़के, किसी के घर में लड़का होगा तो वो लड़का लिखेगा, किसी के घर में लड़की होगी तो वो। मिसाल के तौर पर हमारी फैमिली में एक नया मेहमान आ गया रिसेंटली, तो वो एक लड़की थी, वो लड़की है, ठीक है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? आप उसके क्या लगते हैं? आप उसके, तो आपको लिखना है आप उसके क्या लगते हैं, और मैं उस बच्चे का फूफा लगता हूं। आप क्या लगते हैं? आप अपना अपना रिश्ता बताएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? उसके Where was the baby born? ये कहां पैदा हुआ? बेबी कहां पैदा हुआ? तो बेबी हॉस्पिटल में अक्सर पैदा होता है, और किसी के घर में भी पैदा होता है, या कोई हेल्थ केयर सेंटर होता है नजदीक में, वहां पर भी हो सकता है। Who does the baby look like? ये किस पर गया है, यानी कैसा दिखता है? या तो माँ जैसा होता है, या बाप जैसा होता है, या अंकल जैसा होता है ना बच्चा। तो वो आपको लिखना है कैसा वो दिखता है, क्योंकि हर एक का इसका अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन जो यूनिवर्सल आंसर मैंने लिखा है वो मैं आपको दूंगा। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर? उसके बाल कैसे? ब्लैक। हमारे यहाँ तो ब्लैक ही, लेकिन कुछ बच्चों के ब्लॉन्ड भी होते हैं, या इसका आचुर बनन है ना, और आंखें भी उसकी वैसी ही होती हैं। और व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज? आंखों का कैसा कलर है? किसी की नीलगू आंखें होती, नीली नीली आंखें होती, तो लेकिन किसी की, आमतौर पर हमारे यहाँ की कैसी आंखें होती? ब्लैक ही होती है। डज द बेबी हैव एनी टीथ? बहुत सारे बच्चों के अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन चंदे के होते भी हैं। और अगर आपके घर में ये बच्चा बहुत पहले पैदा हुआ है, छोटा है अभी, उसके टीथ हो सकते हैं। और अगर ये रिसेंटली पैदा हुआ तो इसके टीथ ज्यादातर चांसेस ये नहीं हो सकते। व्हाट इज द बेबी स्किन कलर? बच्चे का स्किन कैसा है? ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और व्हाइट भी हो सकता है। तो आमतौर पर बच्चे का व्हाइट कलर होता है स्किन, ठीक है ना। हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? अब तो अगर हम गिनेंगे तो ये 10, 12, 13, 14 घंटे, और कोई कम भी सोता है, तो हम लिखेंगे क्वाइट ऑफन ये सोता ही रहता है बच्चा, सुना जो शंकी होता है। सो व्हाट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक? एक तो रोता बहुत है, और पछवा से बा 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 के कारण है, तो बहुत सारी साउंड्स भी करता है। Who does the baby sit with most of the time? इसके साथ कौन ज्यादातर बैठता है? उसकी माँ। तभी तो माँ का सबसे ज्यादा आपके ऊपर क्या होता है? हक होता है, क्योंकि माँ ने अपनी सबसे प्रेशियस जिंदगी के सबसे अहम लम्हे आपको दिए होते हैं। अपनी नींद वो खराब करती है,
और जब उसका बिस्तर आप गीला करते हो तो वो उस पर सोती है और आपको सूखे बिस्तर पर सुलाती है। रात को न्यूत फिश के मैट्रसस और मोज क्या करन सच पान तुकनी फेरन और बचस फिरन खुशक। तो माँ का बहुत बहुत ख्याल, जब अब आप बड़े हो रहे हैं तो माँ का बहुत लिहाज करना चाहिए। उसकी जो भी उसने ज़िंदगी भर आपके साथ शफकत की है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो वो शफकत उसको वापस लौटा है। समझ रहे हैं? उसके लिए बहुत कुछ करना है आपको। सिटी के फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्राई पिक्चर इन योर नोटबुक। तो यहां पर आप उसकी तस्वीर लगाएंगे, जो भी आपके घर में सबसे छोटा है उसकी तस्वीर जरूर लगाएंगे आप। अब यहां से स्टार्ट होता है न्यू प्लेस। तो यहां से हमारा जो पीडीएफ है वीडियो में वो भी यहां से स्टार्ट होता है। तो 2 पेज इसमें मैं ऐड करना भूल गया हूं, हालांकि मैंने लिखे हैं लेकिन पता नहीं उस वक्त मैंने फिर इसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया है। तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। यासिर's father received a letter from his हाफिज। अब यासिर के बाप को ऑफिस से लेटर मिली। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। उसको प्रमोशन का लेटर मिल गया कि उसकी प्रमोशन हो गई, अब उसको अगले शहर में, दूसरे शहर में जाना है नौकरी के लिए। दूसरे शहर में जाना है नौकरी के लिए। अब सवाल यहां पैदा होता है, व्हेन यासिर's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? अब घर में सारे लोगों को उसने लेटर दिखाई कि मुझे प्रमोशन हो गई है, दूसरे शहर जाना है, तो कैसा फील करेंगे? सारे एक्साइटेड होंगे कि हमारे बाबा को या हमारे अंकल को या हमारे जो भी वो रिलेटिव आपका जिस तरह से भी है, तो यासिर को कैसा लगेगा घर में कि उसके बाप की क्या हो गई है? प्रमोशन। तो एवरीवन इन द फैमिली फेल्ट वेरी हैप्पी। जो मैंने इसका जवाब लिखा है, सब लोग बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं अबाउट द प्रमोशन ऑफ यासिर's फादर। क्लियर? ये जवाब लिखा है मैंने और ये जवाब आपको दिखेगा पीडीएफ पर। उसके बाद व्हाट विल चेंज इन यासिर's फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर। अब दूसरा सवाल है कि अब यासिर के बाप का ट्रांसफर हो गया है। अब यहां पर ये सारे सवाल मैंने नीचे लिखे और उन पर 1 2 3 4 मार्क लगाए। तो ये जितने भी क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है। कितने? 3। तो पहले का आंसर आपको नीचे रेड बॉक्स में मिलेगा। यासिर, हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। क्योंकि जब कोई शख्स दूसरे शहर में जाता है, जो उसकी इमीडिएट अपनी फैमिली होती है, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, यानी माँ बाप और बच्चे, माँ बाप और वो उसके साथ ही जाते हैं, वो उसके। तो हम कहेंगे यासिर, उसकी माँ, उसका बाप, क्योंकि यासिर के बाप की प्रमोशन हो गई, और उसकी बहन उनके साथ जाएगी, उनके साथ। तो ये जवाब यहां पर लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, हु फ्रॉम यासिर's फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। अब नई जगह पर उनके साथ कौन कौन रहेगा वहां पर? यासिर हैज टू गो टू ए न्यू, वो तो हमने लिखा है उसका जवाब। विच स्कूल विल यासिर गो टू नाउ। अब यासिर कहां जाएगा? नए स्कूल जाएगा। क्या जाएगा? तो जवाब आएगा यासिर हैज टू गो टू न्यू स्कूल। उसके बाद विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स। क्या नए स्कूल में उसको नए दोस्त मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। यस, यासिर विल हैव न्यू फ्रेंड्स। हो गया? चलिए, तो दूसरा पेज। अब यहां पर है, हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू ए न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। क्या आपके घर में कोई नए काम के सिलसिले में किसी जगह गया है? तो हम लिखेंगे, चलिए मान लिया हमारा अंकल गया है, तो हम इसी को, अगर नहीं भी गया है तो आप सोचेंगे इस बारे में, फिर उसी के हिसाब से आप आगे सवाल के जवाब लिखेंगे। ठीक है? तो मैंने यहां लिखा है यस मैं अंकल। चले, मैं मान लिया मेरा अंकल गया है। अब हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज। अब आपका अंकल आपके घर से गया है, तो कैसा लग रहा है? आई मिस हिम अ लॉट। मुझे अंकल की बहुत याद आती है, क्योंकि जो घर में आपका साथी होता है घर का, घर बस गर नेरन, तम सुन फेरन पर फेरन तथ मिस कर, क्या कर, समझ रहे हैं? आप अंग्रेजी में ये इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप किसी को अलविदा करते हैं तो आप उसको मिस यू कहते हैं, मिस यू, यानी वहीं फेर में छुआ वहीं। तो यहां पर भी मैंने वही लिखा, आई मिस हिम अ लॉट, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है।
उसके बाद इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस। अब आपके स्कूल में आपको देखना है कि कोई ऐसा बच्चा है जो अपना घर छोड़ के आपके स्कूल में आया है दूसरी जगह से। इफ सो टॉक टू हिम और हर, फिर उसके साथ बात। तो पहले हमें इसका जवाब दे रहा है आया है कि नहीं आया है। हाँ हमारे स्कूल में आया है, यस, और उसका नाम है रेहान सलमानी। आप सब जानते हैं उसको, जानते हैं ना। तो अब सवाल है, इस सवाल का मैंने ABCD लिखा है और नीचे मैंने जवाब लिखे हैं, ठीक। अब सवाल ए है वायर हैज शी और ही कम फ्रॉम, वो कहां से आया? तो यूपी से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है ना। तो आंसर होगा ही केम फ्रॉम यूपी। वो कहां से आया? यूपी से। What was his or her old school like? उसका पुराना स्कूल कैसा था? तो जवाब है his old school was very small। छोटा मोटा उसका स्कूल था, ठीक है। एक दफा मैंने उससे बात की थी। ओके, उसके बाद सी पार्ट, what does he or she find different here? अब उसको यहां कैसा लगता है, यहां उसको अलग क्या दिखता है? तो जवाब लिखेंगे हम कि यहां पर एवरीथिंग हियर इज न्यू टू हिम। यहां हर चीज उसके लिए नई है ना। न्यू पीपल, ठीक है, न्यू लैंग्वेज, लोग भी नए हैं, भाषा भी नई है क्योंकि वो अपने इलाके में कुछ और बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं रेहान सलमानी का भाई भी और वो भी अच्छा खासा कश्मीरिया बोलता है। सोचता है कशिर पर कत कर, उसे नई लैंग्वेज सीखी है। और इसके अलावा न्यू फूड, अपने इलाके में वो कुछ और खाते हैं, यहाँ हम कुछ और खाते हैं। मिड डे मील में उसको हम रोज क्या खिलाते हैं, तमिश बात दिवन, हालांकि तमिश पन्निस इलाकस में सोट खेवन ज़्यादा, समझ है यवन। और इसी तरह न्यू फ्रेंड्स, अब उसके नए दोस्त हैं। एंड ए बिग स्कूल, यहाँ स्कूल भी बड़ा है ना, 2-3 बिल्डिंग है इसकी, क्लियर। तो इसके अलावा अब एक और सवाल उसके बारे में, डज ही और शी लाइक द चेंज? क्या उसको पसंद आया? कुदरती तौर पर वो बहुत पसंद करता है, यहाँ खेलने के लिए उसको काफ़ी मौका मिलता है। और आप जानते हैं कि आपसे ज़्यादा वो खेलता भी है तो यस ही लाइक द चेंज, उसको डेफिनेटली पसंद आती है। वो कभी नहीं बैठता है, स्कूल आता है, रोज़ाना स्कूल आता है, आपने देखा होगा। चलिए ओके, आप नेक्स्ट पेज। अब इस पेज के मैंने, आप देख रहे हैं इस पेज के 2 हिस्से, ऊपर वाले क्वेश्चंस और नीचे वाले क्वेश्चन। जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैंने नीचे रेड वो लगा के मैंने लिखा है, और सब क्वेश्चंस का पहले वाला हम अलग करेंगे और उसके बाद दूसरे को आप घर में ABCD लगाएंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ चेक करेंगे कि रेड में बॉक्स में किस तरह से दिया हुआ है। तो उसके बाद आप इसको कोशिश करेंगे अपनी कॉपी पर लिखने की। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन मुर्फाज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? यहां पर, हाँ इस पेज पर थोड़ा सा मैं भूल गया ये पढ़ना, यहां पर थोड़ा सा है, इट इज अ वेडिंग, इट इज अ वेडिंग। देयर इज ग्रेट जॉय इन मुर्फाज होम टुडे। मुर्फा के घर में एक बहुत खुशी की लहर है। क्यों है? हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। जो उसका कजिन भाई है उसकी शादी हो रही है मुर्फा के फैमिली में। अब मुर्फा के फैमिली में क्या हो रहा है तो उस पर हम बात करेंगे। उस पर हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन मुर्फाज फैमिली? चेंज होगी? आपको आप समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि किस तरह से चेंज होती है। क्लियर? आफ्टर दिस वेडिंग तो हम कहेंगे यस, इसमें चेंज होगी। और वो चेंज क्या होगी? What will be the change? वो चेंज क्या होगी? A new member is added to मुर्फाज फैमिली। मुर्फा के घर में एक नया फैमिली मेंबर ऐड होगा, ठीक है सर? यही है ना सही? क्योंकि उनके घर में दुल्हन आएगी। क्या आएगी? दुल्हन। पति तो पैसा नमपोड़ ऋषि तो नमपोड़, ठीक है ओके। उसके बाद ABCD बहुत सारे क्वेश्चन। Do you think there will be change in the home from where the new bride has come? अब दूसरे घर जहां से वो आई है, ब्राइड से माने माहरीन, कमी से माने मयत पर माहरीन आई। क्या तो बासन तिहंदिस घरस में चेंज? और व्हाट काइंड ऑफ चेंज? किस तरह की चेंज होगी? वहां उनके घर के फैमिली मेंबर काम हो गया, उसका काम किसी और को करना पड़े जो वो वहां करती थी। समझ रहे हैं? तो यही हमने जवाब में लिखा है।
और वो क्या चेंज है? यस, हर फैमिली मेंबर्स विल मिस हर अ लॉट एट होम। अब उसकी माँ उसको बहुत याद करेगी। पचा माजे वन वदन तिम पन कोड़न खानदर कर मोल तवन समझ है, भाई भी रोते हैं, बहुत याद आती है उनको अपने घर से विदा करने के लिए। और लिहाजा जब आपके फैमिली में नया मेंबर आएगा, दुल्हन आएगी, तो आपको उसके साथ शफकत से पेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती। समझ रहे हैं? सुशासन क्या बेघर, उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे घर, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर में आई होती। क्लियर? करते हो ये? करते हो ये? आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? जब आपकी शादी होगी। ओके। उसके बाद talk to your mother and aunts in the family, ask them about where they lived before they got married. आपके घर में चाचियां हैं, आपके घर में आपकी माएँ हैं, आप उनसे बात करें कि वो इससे पहले कहाँ रहती थी, इससे पहले कि जब उनकी शादी हो गई थी। यदि तिमन खानदर करो तुंदिस मालिस सतन, उससे पहले या तुंदिस अंकलस सतन या तुंदिस बॉयस सतन अमि ब्रोह कते आस्ते, अमि ब्रोह कते आस्ते। तो वो क्या कहेंगी? दे लिव्ड, कहाँ थी वो? कहाँ थी वो? दे लिव्ड कहाँ? विद देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिफोर मैरिज। वो अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती थी। क्या रहती थी? अपने घर में। और उस घर को हम क्या कहते हैं? मायके कहते हैं। क्या तिमास तम दो कत रोजन पन्ने गरे, तथ वन कशिर पर माल्युन। क्या ओके। और अब सवाल है, हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज? उनके वहां कौन से फैमिली मेंबर होते थे? तो उनके फैमिली में उनकी मदर्स होती थी, उनके फादर्स होते थे, उनके सिस्टर्स होते थे, उनके ब्रदर्स होते थे, उनके कजिन्स भी, अंकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आमतौर पर जो होते हैं तो वो हमने यहां पर लिखा है। उसके बाद एक और सवाल है, हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हु? क्या आपके घर में किसी की शादी हो गई है? और अगर हुई है तो किसको हुई है? तो हम लिखेंगे यस, माई ब्रदर गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली। थोड़ा सा जवाब लिखेंगे, अगर होगा भी नहीं, अब तो सवाल है, जवाब तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लिखेंगे हाँ मेरे भाई की शादी होगी। तो भाई को घर में बोलना कि मैंने आपका नाम लिख दिया है कि उसकी शादी हो गई। ठीक है, चलिए। और टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिली। अब आपको अपने किन के साथ बात करनी है? क्या बात करनी है? कि आपके यहां जब शादियां होती है आपके फैमिलीज में, तो क्या होता है घर में? जो जो सवाल आप उनको पूछेंगे, सबसे पहला सवाल पूछेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड? बताइए, जब शादी होती है क्या पकता है? वाजवान। वही मैंने लिखा है, कश्मीरी वाजवान वाज कुक्ड ड्यूरिंग द वेडिंग, ठीक है? और उसके बाद व्हाट स्पेशल क्लोथ डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स वियर? बताइए क्या लगाते हैं ब्राइड और ब्राइड ग्रूम? ब्राइड कहते हैं महरी, ब्राइड ग्रूम को महाराज। वो महरी क्या लागा? ओ नहीं, लहंगा लगाती है। झूठ मत बोलो, अबाया बहुत कम लगाते हैं, ज्यादा लहंगा लगाते हैं, है ना? तो हम कहेंगे कि जो स्पेशल ड्रेस वो ब्राइड जो लगाती है, द ब्राइड वोर ए ब्यूटिफुल लहंगा एंड चोली, ठीक है? लहंगा और चोली विद ब्लू दुपट्टा, अक्सर बेशरा ऐसा होता है, ठीक है? और उसके बाद द ब्राइड ग्रूम, अब जो महाराज है वो क्या लगाता है? वो एक क्लासी शेरवानी उसको बोलते हैं, क्या शेरवानी और पगड़ी, हाँ पगड़ी लगाता है ना? तो ये होता है हमारे यहाँ, ठीक है? उसके बाद एक और, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड इन वेडिंग? कौन सा, कुछ किस्म ग्यावन तक क्या वन बेकुल डांस करन अमे दो? बताइए, बता सकता है कोई? तथ क्या वन हम तो ग्यावन लागान, तथ क्या वन? वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको? और छोटी बच्चियां जो है तिम करन टेंटस में हिकट, तथ डांस वन क्या हिकट वन, क्या वन? ओके, तो हम वही लिखेंगे,
at wedding traditional vanun and hikkat is performed at Kashmiri wedding. ठीक है, उसके बाद अब एक और सवाल है, what did you see the wedding that you attended? अब अगर कोई किसी अभी हमारा अरसलान गया था, योज गुमत सालस एम दित 5-10 दो वोट दितिन ना वन छे मिसिम सारी सवाल है एमसी पिरसिन दपन अगर तो कुछ ऐसो गमित खानदरस पे क्या ऐसो गमित खानदरस पे और तो वनो सा तत क्या वुचमु तो वन अरसलान क्या वुचु छ तत शाबाश वेरी गुड, यही मैंने लिखा है यहाँ. आई नोटिस्ड दैट द हाउस एंड पंडाल्स वेर डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लाइट्स. यही होता है ना, वो डेकोरेशन होती है, इधर भी उधर भी पंडाल लगा हुआ होता है जिसको हम टेंट कहते हैं. हालांकि टेंट को लॉकड मॉकड तक पंडाल वन क्या वन उसको बोर्ड टेंट से लगा महाराज के दो तक वन उसको पंडाल बोलते हैं, टेंट नहीं बोलते. टेंट होता है छोटा सा हल्का सा, तो हमेशा याद रखिए उसको पंडाल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पंडाल लगाते हैं. और इसके अलावा फोटोग्राफर्स जो होते हैं वहां पर सबको फोटो उठाते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और वाजवान के दीकचन तिशे फोटो तुलन पच मोबाइल पे आसन. और उसके बाद होता है ट्रेडिशनल फोटो वीडियोस, वो तो होते ही हैं. ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड स्वीट्स आर मेड, और वहां पर मुख्तलिफ किस्म का कहवा होता है, उसके साथ मिठाई होती है मुख्तलिफ किस्म की, और वहाँ बर्फ़ी होती है. वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के कुलचे खाने को मिलते हैं. ये आसन खानदर छे ये आसन मोमिन को बड़ खुश, मोमिन को बड़ खुश क्या मोमिनस तुझ साल क्यों नहीं किस्म की जाए इन मन को पाने साल ठीक छो मोमिन. A wide variety of food and sweets were made and served to the guests. और इसने पानस क्यों तम तो बनावन के इसे कमन दिवान गेस्ट कम गए first. Very good. Everyone looks amazing as they wore new clothes. सारे आसन क्या पाला लगे नई पाला. Fireworks were also arranged. और टास बजी तिश करन यत आतिश बज वन टास वास तिश त्रावन वारिया लग छ त्रावन नॉर्मली लगाते हैं ना. ओके, अब सारे लोग तो नहीं करते, लेकिन हमें एक यूजुअल पिक्चर बनानी है कि क्या क्या होता है. ओके, हो गया. अब उसके बाद है we saw changes taking place in families of Nimi, Yasir and Murfa because of different reasons. अब हमने 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ा. कितनी फैमिलीज के बारे में? 3. पहले हमने पढ़ा नीमी के बारे में, फिर यासिर के बारे में, फिर मुर्फा के बारे में. अब हमें इन सवालात का जवाब देना है. सवाल है, हमें लिखना है राइट डाउन द रीजंस फॉर द चेंजेस इन नीमीज फैमिली. नीमीज फैमिली के बारे में लिखना है कि वहां तब्दीली क्यों हुई. तो जवाब है द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी. वहां उसके घर में तब्दीली ये हो गई क्योंकि वहां नया बच्चा पैदा हुआ. क्या हुआ? नया बच्चा. दे गॉट ए न्यू फैमिली मेंबर. उनको नया फैमिली मेंबर गए जो बर्थ मेलो तिमन नो ये वो नीमीज फैमिली. अब यासिर की फैमिली में क्या हुआ? शाबाश, वेरी गुड. यासिर's father got a promotion at work and had to shift to a new city. उसको प्रमोशन मिल गई, अब उसको नए शहर में जाना पड़ा. ये उसके घर में तब्दीली हो गई. चलिए मुर्फा की फैमिली के साथ क्या हुआ? Very good. Murfa's elder cousin brother got married. A new bride came to our family. Tajai know Mahari. Tajai know Mahari. Tajai जितने हुआ शीश तो बे सामने डब जितने हुआ. और सलमान साहब साथ खासो. सलमान क्यों? तो आपको नहीं मिला? कोई बात नहीं, मुझे बताना मैं उसको बताऊंगा. सलमान को भी दे दो. क्या दीदी चापियों? मतलब चापी में दीजिए. ओके, अब एक और सवाल है. देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिली. घरों में जो तब्दीलियां आती है मुख्तलिफ चेंजेस हो सकती हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज रीजंस? क्या आप कुछ बता सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कौन कौन सी तरीके से होता है. तो जो पहली चेंज होती है, चेंज इन फैमिली कैन बी ड्यू टू, किस तरह से होती है? लीविंग फॉर हायर एजुकेशन. कोई पढ़ने जा रहा है तो आपके घर से वो जाएगा. मिसाल के तौर पर यहाँ से अलीगढ़, यहाँ से कोई JNU पढ़ने जाएगा, कोई ऑक्सफोर्ड,
कोई किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता है, एम्स जाना चाहता है, तो वो पढ़ने के लिए जाएगा, तो आपके घर में तब्दीली आएगी। ठीक हो गया पहला। दूसरा, लीविंग फॉर हायर एजुकेशन, तो पहला हो गया। माइग्रेशन ऑफ ए फैमिली मेंबर टू अदर कंट्री, आपका कोई अपना घर का जो साथी है वो दूसरे मुल्क माइग्रेशन करके भी जा सकता है। ये अदर रीजंस की, हम मोर रीजंस की बात करते हैं, शादियों के अलावा की बात करते हैं। जो शादियां होती है, बर्थ्स होती है, डेथ्स होती है, उनके अलावा हम बात करते हैं। इसके अलावा डेथ ऑफ ए फैमिली मेंबर, डेथ की वजह से भी तब्दीली हो सकती है। उसके बाद है टॉक टू 3 ओल्ड पीपल 1 फ्रॉम योर फैमिली, आप 3 लोगों से आपको बात करनी है, एक आपके घर में, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एक आपके दोस्त के घर में, एंड 1 फ्रॉम ए फैमिली इन योर नेबरहुड, और आपके हमसाएगिरी में एक और से बात करनी है। आस्क दीज क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल, और फिर आपको ये टेबल पूरा करना है। मगर यथासन सारे सवाल जवाब अलग अलग बुतारी फिक्री कथ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला सवाल, क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। युष्ट वन गो वन पन्ने फैमिली हंदिस बुजुर्गस, पे वन फ्रेंड ची फैमिली हंदिस बुजुर्गस यो सवाल, सह जवाब दी, सह लेखुन ये पे वन नेबरहुडस मज नजदीक अति हमसाय बड़स पृथुन सवाल, यह सह जवाब है। सवाल क्या क्या पृथुन, सवाल 1 2 3 4 5 6 सवाल, कस सवाल यम थवन जबानी याद इन सवाल, पे कॉलम दिन मे पुरित, पे वुच बह कुस कर तमिस दिन बह इनाम, इसी कर सच्ची मैं कह रहा हूं, मैं उसको इनाम दूंगा और प्रायर पद दूंगा। ये सोरे कॉलम भरित है। चलिए देखिए पहला सवाल, मैं थे तो याद है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, थियो को तो कौन बनेगा करोड़पति, किसको इनाम मिलेगा सुबह। ठीक है, सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर, तो तमिस वन वन सा अस कोता काल वेल तो पन्नस फैमिली मेंबरस पे गर बुजुर्गस बड़ बबस पे अस कोता काल गो ये रोजान, सह वन 1 वरी 2 वरी 3 वरी 4 वरी 10 वरी 15 वरी तुत लेखुन बोड़ मोट जवाब। मसलन तम वो अस गई 20 वरी, तो लेखुन 20 years, बस यह जवाब। पे ये सवाल पृथुन फ्रेंड सदिस गर किस कंस बचस, और समझ आओ, सह वन अस गई 5 वरी, तो लिखो ये 5 पे नेबरहुडस मज, मिसाल अगर अयान अमिस रहन सलमान मालिस पे सह कोता वनी ऐ अस गई 2 वरी, ऐ लेख तमिस 2 years, कथ आया समझ, आवा गोडनुक सवाल समझ, यानी कच वरी गई तो येन या जाय रोजान। नंबर 2, where did your family live before coming here, योर ये ब्रो कत तुम असली रोजान, सह वन कुछ जाय हूँ नाम, मसलन रथर योर आमित चिरहान पे, कत पे, तो मोन जवाब क्या है, हम चिरहाना, समझ हो यह। अच्छा रेहान सलमानी वन तुम मोल क्या वन, तो उसका जवाब फैमिली, जो फैमिली फ्रेंड है आपका, वो आपको मिसाल के तौर पर कहेगा कि बुशुस ओमुत कोलगाम पे योर, या बुशुस ये कोई, तो वो लिखेगा सेम प्लेस। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, वह सख सवाल, सह वन 5 तो लिखो 5 मेंबर्स, सह वन 6 तो वन 6 में 6 मेंबर, सह वन 10 तो लिखो 10 मेंबर, सह वन 4 तो लिखो 4 मेंबर्स। आसान है ना, सबको तीनों को ये 3 सवाल पूछने हैं। चौथा सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, 10 साल पहले आप कितने थे, तो सीधी सी बात है 10 साल पहले आप पैदा नहीं हुए थे, तो आप कम हो जाएंगे। समझ है यानी ये पेटकन जवाब आस, ये 3 में सवाल जवाब आस कस तम खोत कम आसन 4 सवाल मज, या हेकन तम खोत ज्यादा क्या अगर मम्मी ज्यादा मिसाल के तौर पर 10 वरी ब्रो बड़बब जिंदे, नई जिंदे, समझ है यह, तो फिर ज्यादा भी हो सकते, तो यह गस वैरी 10 वरियन मज गस जरूर वैरी गसन क्या गो हो होत बदल जवाब यथ, लेकिन कुछ जाए हे ह्यूवी कुछ जाए हे क्या ये ज्यादा कम तो ह्यूवी। चलिए अब 5वां सवाल, What were the reasons for the changes in your family in the last years? वह वन मिसाल के तौर पर है अत हसा गई 2 कम, याद गो 1 कम, तो वनुस क्या
तथ हसा डेथ गमज, तथ हसा माइग्रेशन गमज, तथ हसा गमज प्रमोशन, तथ क्या दलील गमज, सह लिखियो तुम यथ मज। आओ समझ? बात समझ आई? यानी सह रीजन लेखुन। अगर अम वो 10 वरी ब्रो सोरे, अच्छा ये वो 5, अच्छा ये जाओ ना फलन जाओ नो, तो आप लिखेंगे बर्थ। अच्छा चे वन 6, होते वन ये 7, 10 वरी ब्रो 7। हाँ, जो आपकी दादी थी सह तम दो जिंदा पत गुजरे सा 10 वरियन मज पात कुन, तो आप डेथ लिखेंगे। समझ रहे हैं? और इंग्लिश होता है आसान है ना। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ये है 1 करोड़ का क्वेश्चन, ठीक है? इस पर 1 करोड़ मिले। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? इन सारी तब्दीली के बारे में आप अब क्या सोचते हैं? वो जवाब जो मुझे लिख के देगा पाने, ये जवाब 93 जायन हो, ये जवाब इसमें लिखी थी पाने, चाहे उर्दू पर, चाहे अंग्रेजी पर, चाहे कोशिश पर, बिल्कुल क्लियरली मैं बोल रहा हूं। 100 रुपए का नकद इनाम में प्रेयर पर दूंगा, 100 रुपए का। तो ये कौन बनेगा करोड़पति का लास्ट वाला सवाल है, ठीक है? चलिए अब है एक और पेज इसका। यहां पर है माय फैमिली यस्टरडे, टुडे, टुमारो। क्या होता है ये यस्टरडे, टुडे, टुमारो? यस्टरडे का था ना, वेरी गुड। टुडे, टुमारो, ती क्या मतलब गो? यानी रात क्या तुम फैमिली आज क्या पकड़ ये गो अब मतलब ना ये गो नहीं मतलब यस्टरडे गो पात कुन क्या मेन फैमिली, टुडे गो आज क्या छी, विंकस क्या छी, यानी पर सुछो। आओ समझ? यस्टरडे गो ये तम दो क्या चैन फैमिली, ये यस्टरडे ये मतलब क्या रात, अत फर्क है, रात आज तो पगह तह समझ वो यह ती कह, यह क्या तेल मतलब, यह यस्टरडे गो ये तम दो क्या चैन फैमिली, टुडे वो आज क्या चैन, वो टुमारो इमेजिन करें पगह क्या फैमिली, यानी पगह चैन फैमिली, अत मज चैन खानदानी चैनिस बॉय सं खानदानी चाने बेन खानदर गोमुत बेस घरस में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसके बारे में इमेजिन करना। और असल में हम क्या कर रहे हैं? अपने एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट बदल, गरुक एनवायरनमेंट, गरुक माहौल, हमसायन माहौल, यह क्युत वह अत एनवायरनमेंटल स्टडीज से टच करना आज करे मैं गोड़े करने में यह कत कह अभी अब आपको समझ में आ गया यह क्या वाट एनवायरनमेंटल स्टडीज। बात समझ आई? चलिए, ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस हैज योर फैमिली चेंज्ड टू। दपन सारे फैमिली हसा कुन ना तो क्या यथ मज पोड़ ये तो ये अनु ये सारी रिकॉर्डिंग कर ये पेज ये सेंसस करियो तो आप जब वापस आओगे तो आपको पता चलेगा कि सारी फैमिलीज तब्दील होती है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी वजह से। अब सवाल है क्या आपकी फैमिली भी तब्दील हो गई है, और अगर हो गई है तो किस तरह से हो गई है? तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे यस माय फैमिली हैड मेनी चेंजेस टू। हमारी फैमिली के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं। आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अब आपको अपनी दादी या अपने दादा से पूछना है कि जब वो छोटे थे आपके जैसे, कैसे? यानी जब आपका दादा आप जैसा एक लड़का था या आपकी नानी आपके उम्र की थी, उस वक्त उनके घर में कौन कौन था, किस तरह से उनकी फैमिली तब्दील हो गई, तो क्या था उनके घर में? शाबाश, क्या कहेंगे हम? Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. फिर जो वो जवाब बताएगी, इस इमेजिन जो जवाब करिए, वो मैंने यहां पर आपको दिया है कि उनके घर में भी ग्रैंडफादर होगा उस वक्त। ऐसे ना तो ना ग्रैंडफादर वैस ये तुज न लकट कूड़ तमिस ना ग्रैंडफादर कि न वो ऐसे सो आप जवाब ही नहीं देते। ऐसे सर क्या है? हाँ
तम दो जिंदा समझे और मोल मोज आसियस तो बेनि बोय ते आसियस अंकल ते आसियस पेचिंग ते आसियस हा कत तरन फिक्रे अच्छा यह सोरे फैमिली ट्री कि बन अत मे एड कोर्मुत यह कागज वर्क और अत मज लिखित कुम कुम बच आन तम साथ यम पढ़ू तुम अम पे अजुवारखु कोर्मुत अत एड में ठीक है तो ये मुझे मिला तो ये बिल्कुल वैसे ही आप अपनी कॉपी पर वो बनाएंगे और आपको ये अच्छी तरह से दिखेगा। इसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, अंकल है, आंटी है और एक आंटी है, फादर है, उसके बाद मदर है और उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर यानी माजी तरफ तो मल तरफ दोनों तरफ माता माल के तरफ खानदान आसान तो वहाँ क्या कौन कौन होगा तो उनकी भी बात होगी। वो सारे के सारे आप इसमें लिखेंगे और उसके बाद वो कहेगा फिर मैं था और मेरी बहन थी। तो इस तरह से ये आपका फैमिली ट्री बनेगा, आपकी नानी, आपके दादा या आपकी दादी का। समझ रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आपका आज बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि फैमिलियां हमेशा इसी तरह आगे बढ़ती। फैमिली चाहे हमेशा क्या रोजान ये थे कि नोट कुनत पाका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? दपन क्या तो वुचवा अत मज पन मोल पन मोज कुन जाए? चूंकि जब आपकी दादी आपके उम्र की है तो आपका बाप और आपकी माँ इसमें आपका भाई नहीं होगा। उसमें होगा? वो डेफिनेटली नहीं होगा। माँ साथ मज क्या है क्योंकि अभी उसकी शादी आपके दादा की शादी नहीं हो गई थी तो आपकी माँ और आपका बाप कहाँ होगा उसमें? समझ रहे हैं? ओके, नाउ ड्रा ए फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब अपना फैमिली ट्री बनाइए अपनी नोटबुक में, उसी तरह से बनेगा। उसमें भी ग्रैंडफादर आएगा, ग्रैंड मदर आएगा, आप आएंगे, किस तरह समझ रहे हैं? लेकिन आप उसमें लिखेंगे माई सेल्फ यानी मैं, वो आपको दिखेगा मैं कहाँ हूं। तो वो जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको अपना वहीं तक पन पान तय जाए क्या ही आप उसको अपने खुद को भी वहां देखोगे। कैन यू सी यूर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? आप क्या उसमें अपने आप को देखोगे? ओ देखोगे अपने आप को? सीधी सी बात है, यस आई कैन सी माई सेल्फ इन द फैमिली ट्री। इसमें मैं डेफिनेटली हूंगा क्योंकि ये मैं बना रहा हूं, अपने उम्र का बना रहा हूं तो इसमें मैं जरूर हूंगा। आसना इसमें कोई मसला ही नहीं होगा। उसके बाद जब ये करेंगे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहां पर हैं? या तो वो मर गए या तो उसमें नहीं होंगे, यहां होंगे और वो सबसे टॉप पर होंगे। कहां पर होंगे? ऐसा ना तुम कहते ना ऐसा टॉपस पे आसन। अगर जिंदा आसन तिल टॉपस पे, अगर ना तिल गब तिल। तो अगर गायब होंगे क्या समझेंगे आप? डेड। ठीक। और अगर टॉप पर होंगे तो क्या समझेंगे कि उनसे बड़ा आपके पेरेंट्स, आपके खानदान में कोई नहीं है। नाउ लेट अस टॉक। अब हम इस पर बात करेंगे, जो लास्ट वाला हिस्सा है इस पर बात करेंगे। लेट अस टॉक। कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर इन देयर चाइल्डहुड इज डिफरेंट फ्रॉम योर फैमिली ट्री टुडे? क्या अब आप बता सकते हैं कि आज जो आपके पेरेंट्स का फैमिली ट्री है वो किस तरह से आपके फैमिली ट्री से डिफरेंट है? तो द फैमिली ट्री ऑफ माई ग्रैंडफादर इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू इन माई फैमिली ट्री। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जो फैमिलीज होती थी जॉइंट फैमिलीज होती थी। क्या होती थी? तक आसन सारी बाय वाई कड़े। आज वुचन आज मोल मोज कर प्रेफर बच्चे कम थवनस ना। और दूसरी बात यह है कि अब लोग जब शादी करते हैं तो अलग अपनी फैमिली करते हैं। पाचन तिम बज फैमिली से रोजन वेरियस खंड रोजन और अक्सर बेशतर लोग क्या करते हैं अपनी फैमिली को सेपरेट कर दें। तो पुरानी फैमिलीज बड़ी हैं और आजकल की फैमिलीज क्या है? छोटी हैं। ओके, तो खत्म करेंगे इसको, ठीक है? जल्दी जल्दी अभी एक ये खत्म करेंगे क्योंकि इसको छोड़ना नहीं है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, खत्म करेंगे इसको, ठीक है? अप टू विच क्लास? गोइंग बैक टू स्कूल। अब हम वापस स्कूल आएंगे। अभी तक आप फैमिली में थे, अब हम स्कूल वापस आएंगे। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? कहां तक? डॉक्टरेट्स करोगे ना, पीएचडी करो ना, तो पीएचडी करेंगे हम सभी। आई वांट टू स्टडी अप टू डॉक्टरेट डिग्री। अगर आपको कुछ और लिखना है वो आप खुद लिखेंगे कि मुझे
डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप अपना जवाब खुद लिखेंगे। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? आपके पेरेंट्स ने क्या पढ़ा है? आमतौर पर आपके पेरेंट्स जो है ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट है, तो मैंने और माएँ अक्सर बेशर अंडर ग्रेजुएट है और बाप जो है अक्सर ग्रेजुएट है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लिखेंगे वही, माई फादर इज ए ग्रेजुएट एंड माई मदर इज अंडर ग्रेजुएट। अगर नहीं पढ़ा है तो वही लिखेंगे, ठीक। उसके बाद तीसरा सवाल, टिल विच क्लास डिड यूर ग्रैंड मदर गेट ए चांस टू स्टडी? हमारे ज़माने में तो हमारे माँ बाप सिवाय से भी आपकी नानियाँ भी या दादियाँ भी नहीं पढ़ी लिखी हैं। तिमोथी खास पढ़मुत क्या वहाँ अगर पढ़मुत लेके अप टू 5th क्लास। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लिखेंगे शी नेवर गॉट ए चांस टू स्टडी, उसको मौका ही नहीं मिला, वो कभी स्कूल गई नहीं। उसके बाद एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंडमदर गेट मैरिड? पुराने ज़माने में छोटी उम्र की शादी होती थी। शी गॉट मैरिड एट ए वेरी यंग एज। नाइन साइन छुक सुरी खानदर को समझ है इवन। लेकिन अब कानून है इसके लिए कि आपको कितनी उम्र में शादी करनी है। मोमिन याद रखना, कानून है इसके लिए आपको कितनी बड़ी उम्र में शादी करनी है। हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर व्हिच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट गेट मैरिड? क्या आपने सुना है कि कानून है इसके लिए? हाँ, इसके लिए कानून है। यस आई हैव हर्ड इट, एंड बाय द लॉ बॉयज बिफोर द एज ऑफ 21 एंड गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 18 मस्ट नॉट गेट मैरिड। कोई भी बच्चा जो लड़का होगा उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तभी उसकी शादी हो सकती है कानूनी तौर पर। समझ रहे हैं? उससे पहले इलीगल है। उसके बाद एक और पैरा यहां पर है, देयर आर मेनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। आप जानते हैं कि बहुत सारे कबाइल में ये अभी भी है, वो छोटी उम्र की बच्चों की शादी करते हैं, 18 साल से कम उम्र की। मेनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, कुछ एक को तो स्कूल छोड़ना पड़ता है। देयर आर मेनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। और बहुत सारे बच्चों के बारे में हमें यह भी मिलता है कि अब वो वापस स्कूल जाती हैं शादी के बाद, या स्कूल से निकले हैं तो फिर जिसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट, क्या जिम स्कूल में पातीवन वापस। और इस तरह की कहानियां हमारे पास हैं। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ पंचायत, उसको पंचायत ने हेल्प किया, वो वापस स्कूल आ गई है। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। और इस सुशीला के बारे में पंचायत ने फैसला लिया कि 18 साल से कम उम्र हम इसको शादी नहीं करने देंगे, इसका हक है अभी खेलना कूदना और स्कूल जाना, तो इसको वापस। और उन्होंने उसके माँ बाप को मजबूर किया और वो वापस स्कूल आई, उसकी शादी नहीं होने दी उन्होंने। ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड स्पेशल कैंपस टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। और इसी तरह चंद एक बच्चों को आंध्र प्रदेश में वहाँ पर उन्होंने एक तरह से एक कैंप लगाया है जो मदद करते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी शादी की वजह से बिल्कुल उनको छोटी उम्र में लक्ष्य उम्र में खानदर उम्र करने, तो अब उनको हेल्प किया जाता है कि वो वापस स्कूल आ जाएं। फाइंड आउट एंड राइट, अब आपको मालूम करना है, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वांट टू गो टू द स्कूल? हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे यहाँ एक था यासिर, यहाँ पर था, वो बिल्कुल वो ड्रॉप आउट हो गया स्कूल से। तो यस देयर वाज ए बॉय, यहाँ हमारे यहाँ एक लड़का था, ही डज नॉट वांट टू गेट बैक टू स्कूल, लेकिन उसको हमने काफ़ी मनाया लेकिन वो वापस स्कूल नहीं आया। यही मैंने यहाँ जवाब लिखा। तो आप अगर आपके पास कुछ और जवाब है वो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज? वो क्या करता है? ही इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। अब वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और हैज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु? क्या आपके घर में किसी की एल्डर ब्रदर की शादी होती है? समझ रहे हैं? तो हमने लिखा यस माय एल्डर ब्रदर, उसकी शादी हो गई। और व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम? ब्राइड कहते हैं माही, ग्रूम को महाराज, ग्रूम को महाराज। तो उनकी एज क्या थी? दे वर अराउंड 24 ईयर्स, उनकी 24 साल की उम्र में। हमारे फैमिली में एक शादी हो गई थी तो उनकी दोनों की उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास। ठीक है, यानी अब बड़ी उम्र में शादियां होती है, अब छोटी उम्र में शादी नहीं होती है और ना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा लेसन खत्म हो गया। ये 54 मिनट का हो गया, थोड़ा सा लंबा है, लेसन भी लंबा था लेकिन हमने कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।